हेलो प्यारे बच्चों, के ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको लगातार पढ़ाते चले आए हैं, हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव दो टेंस आपको मैंने पढ़ा दिए थे, तो इसके दो भाग मैंने पढ़ा दिए हैं। आज इसका तीसरा पार्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका तीसरा पार्ट है। जो इंट्रोगेटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है यस और नो टाइप। यस और नो टाइप। दूसरा होता है WH टाइप। WH टाइप। तो यस और नो टाइप का मतलब क्या होता है और WH टाइप का मतलब क्या होता है? यस और नो टाइप का मतलब होता है, जो आपका ये है, यस और नो टाइप का मतलब होता है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना, हाँ या ना में दिया जाए, जिसका जवाब आप सिर्फ हाँ और नहीं में देंगे, उसको आप कहेंगे यस और नो टाइप। जैसे मान लो हमने आपसे कहा, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? तो आप लोग क्या जवाब दोगे? हाँ या फिर नहीं, दो ही जवाब तो दोगे। तो जिसका जवाब हाँ और नहीं में दोगे, उसको हम कहेंगे यस और नो टाइप। ठीक है। आपका जो WH टाइप है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है जिसका जवाब जिसका जवाब हाँ या ना को छोड़कर कुछ दिया जाए। मतलब आप ऐसा नहीं कि हाँ ना में बोल दो, बात खत्म। इसमें क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। जैसे हमने कहा, तुमने आज क्या पढ़ा था? तो आप कुछ जवाब दोगी, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, कुछ ना कुछ आप जवाब दोगी। अगर आप जवाब दोगी तो ये आपका हो गया WH टाइप। कैसा हो गया? तो आपको सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, लिया है, दिया है, कुल मिला के काम का समाप्ति पाई जाती है। ठीक है, उनको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बहुत जल्दी समझ में आ गया। चलो देखो, अच्छा ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। दो टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव के, और कौन कौन से होते हैं ये आप अच्छे से जान गए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके रूल्स रेगुलेशन पर बढ़ेंगे। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं, कैसे बनाएंगे हम इनको, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक बेटा, देखो अब हम इनमें भी दोनों टाइप का अलग अलग करेंगे। पहला टाइप है यस और नो टाइप। इसी पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके रूल क्या हैं? देखो, पहली बात हेल्पिंग वर्ब समझ लो। तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, हैज़ या हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? हैज़ या हैव रहेगा। ठीक है, मेन वर्ब क्या रहेगा? MV, मतलब मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक बेटा, मेन वर्ब कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी। अगर बात करें हम लोग मेन वर्ब, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, पहले हम रूल्स देख लेते हैं। हम लोग रूल क्या होते हैं? पहला रूल होता है सिंगुलर
सब्जेक्ट के साथ जो आपका सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें मतलब जिसमें किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान की बात की जाए, एक ही सिर्फ, उसको सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एच वी हैज़, क्या लगाएंगे, हैज़ लगाते हैं। वहीं दूसरी बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एच वी हैव लगाते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, बाकी आप लोग ये जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। देखो बेटा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट, ठीक है, या किसी का नाम, किसी का नाम, किसी का नाम होता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है। जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं उनको भी देख लेते हैं। जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें आपका आता है आई, यू, वी, दे, या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, और किसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी ना। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और रूल्स की बात करेंगे। आप इसे अच्छे से नोट करेंगे, आराम से नोट्स बनाते चलो, बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। हर चीज़ को अच्छे से क्लियर किया जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दो चीज़ें आपको पहचान के चलना है। ठीक है, सब सेंटेंस की अलग अलग होती हैं। बाकी स्ट्रक्चर तो सबका मतलब सेम ही रहेगा, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव, अलग जितने हैं सबके स्ट्रक्चर तो अपने अपने तरीके। जैसे अफर्मेटिव का जो इंडिफिनिट में होगा वही कॉन्टिन्यूस में होगा, वही परफेक्ट में होगा। ठीक है, नेगेटिव का उसी तरह होगा सबका। ठीक है, तो आपको याद करना क्या है, आपको याद करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक बेटा, तो अब देखो इसके एग्जाम्पल पर हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। कोई दिक्कत? देखो, पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख लें, पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख लें इसका। स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, जिसमें देखो यस और नो टाइप वाले सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। क्या आएगा? और कभी भी, कहीं भी, कहीं भी, किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, उसकी इंग्लिश को नहीं लिखना है। उसकी जगह पर करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले एच बी लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एम वी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड जो भी मतलब बचे होंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो आप भूलेंगे ही नहीं, ये तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? तो अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल समझिए आप बच्चों, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल समझोगे तभी समझ में आएगा, एग्जांपल तो मेन है। देखो ऐसे क्या
तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? तो जैसे आपने देखा, क्या तुमने अपना पाठ आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? और वाक्य के प्रारंभ में आया है, स्टार्टिंग में आया है। अगर स्टार्टिंग में आया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मैंने अभी क्या सिखाया था? इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है, इसकी अंग्रेजी लिखना ही नहीं है। इसकी जगह क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब। तो तुमने को हम क्या कहेंगे? यू कहेंगे। क्या कहेंगे? यू। तो यू सिंगुलर में आता है या प्लूरल में? देखो यू किस में आता है? यू किस में आता है? प्लूरल में। तो यहाँ पर लिखो, इसके साथ प्लूरल के साथ क्या लगाना है हमको? हैव। क्या लगाना है? तो यहाँ क्या लगाओगे? हैव। क्या लगाओगे? हैव यू। हैव यू। फिर याद करना क्या होती है? लर्न। लर्न, फर्स्ट फॉर्म लर्न, ठीक, सेकेंड फॉर्म लर्न, थर्ड फॉर्म भी लर्न। कोई डाउट है बेटा? ये तीनों फॉर्म हो गई, ठीक है। तो आपको थर्ड लगाना है, लर्न। फिर क्या याद करना है? अपना पाठ। क्या है बेटा? तो यू के साथ अपना की क्या होती है? योर। क्या होती है? योर। और पाठ क्या होती है? लेसन। क्या होती है? पाठ की होती है लेसन। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, और देख लो दो चार एग्जाम्पल, और दो चार देखो। जैसे क्या लता ने खाना नहीं खाया है? क्या लता ने खाना नहीं खाया है? अब देखो, चाहे ऐसे आए और चाहे ऐसे आए, नहीं आ जाए तो इससे डरना नहीं है। नहीं आ जाए तो इससे डरना नहीं है। समझ में आ गया? तो देखो कैसे करोगे। क्या पहले लिखा है तो इसकी अंग्रेजी लिखोगे या नहीं लिखोगे? नहीं लिखेंगे। इसके देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सब्जेक्ट क्या है? लता। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट क्या है? लता। तो लता के हिसाब से क्या आएगा? हैज़। क्या आएगा? हैज़ लता। नाम का पहला अक्षर कैपिटल ही रहेगा, चाहे वो बीच में हो चाहे वो पहले हो, ठीक है। हैज़ लता। फिर नहीं अगर होगा तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग? नॉट। नॉट खाया की क्या होती है? ईट बने खाना होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? एट। क्या होती है? एट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। क्या होती है? समझ में आ गया? ईट, एट, ईटन। ये आप याद करते चलो, ठीक बेटा। ईटन। और फिर खाना क्या होती है? ईटन फूड। क्या होती है? फूड। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और देखो, जैसे हमने कहा, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांट चुके हैं? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांट चुके हैं? कैसे करोगे? अब क्या पहले आ गया? तुम्हारे पिताजी है। तुम्हारे पिताजी जो हैं वो सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है कि तुम्हारे पिताजी एक ही तो होंगे। समझ आ गया? क्या करोगे बेटा? हैज़। क्या लगाओगे?
हैज़ तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर क्या लिखोगी? योर फादर, हैज़ योर फादर। और डांटना क्या होती है? डांटना क्या होती है? स्कोल्ड क्या होती है? स्कोल्ड होती है। स्कोल्ड, स्कोल्डेड, 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 स्कोल्ड, 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 स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया? स्कोल्ड, स्कोल्ड, स्कोल्डेड। तो ये चीज़ आप जान ही गए होंगे। इसकी थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। याद है? आप समझो। तो हैज़ योर फादर स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, फिर किसे? तुम्हें, तो यू। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है अब यहाँ तक? अब आप लोग समझ जाएंगे, बना लेंगे। तो आप लोग देखो, ये पूरा आपका आज का है, ये आपका आज का सेशन है। अब इसके आगे से दूसरा भाई जो बचा है WH टाइप, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट। देखो, दूसरा है WH टाइप। क्या है? WH टाइप। इस WH टाइप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें होता ये है कि हम जिसका जवाब कुछ ना कुछ दें, उसको कहते हैं WH टाइप। तो हमने पहले ही बताया, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती, सॉरी, इसमें जो QW होता है, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, वाक्य के बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में होता है। वाक्य के बीच में होता है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ होता है? वाक्य के बीच में होता है। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर देखो और आराम से बना लोगे। इसका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर सबसे पहले QW क्या लिखा जाएगा? QW मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस HV मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MV थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बोलो इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चर है। इसके भी कुछ सेंटेंस हैं जिनको हम लोग कर लेंगे और समझ में आ जाएगा। देखो हर चीज़ एग्जाम, बाकी HV और MV की बात करें तो HV इसमें भी वही रहेगा, हैज और हैव, और MV इसमें भी वही रहेगा, थर्ड फॉर्म। कोई डाउट हो तो फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतनी बात क्लियर है? एग्जाम्पल देखो बेटा, फॉर देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स की बात कर लेंगे हम लोग अब। जैसे देखो पहला है, तुमने अपना पाठ क्यों याद कर लिया है? क्यों याद कर लिया है? तुमने अपना पाठ क्यों याद कर लिया है? जब ऐसा सेंटेंस आ जाएगा क्यों वाला, तो आपको
जो भी क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखो। क्या लिखोगे? वाई। वाई। तो तुमने के साथ हैव आएगा, हैव, वाई हैव। फिर तुमने कि यू, याद करने अभी हमने बताया था लर्न, लर्नट, लर्नट, लर्नट। वाई हैव यू लर्नट योर लेसन। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ। आप देखो, वाई हैव यू लर्न योर लर्नट, लर्न योर लेसन। बस उसमें क्या था? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था, और इसमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क है नहीं है। अगला देखो, ऐसे हम, ऐसे कहा किसी ने, गया, गया को क्यों गया, गया, गया को क्यों गया। ठीक है, तो क्या करोगी बेटा? गया, गया को नहीं गया, क्यों गया तो बताओ। तो पहले क्या लिखोगी? क्योंकि, वाई, वाई। फिर गया एक किसी लड़के या आदमी का नाम है तो हैज आएगा, वाई हैज। फिर सब्जेक्ट गया, वाई हैज गया। ठीक है, और फिर जाना की क्या होती है? गो होती है, गो, वेंट, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। ये 3 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाओगे तो गॉन। क्या लगाओगे? वाई हैज गया, गोन टू, और गया। बोलो कोई दिक्कत है? आराम से कर लोगे आप लोग? तो हमको लगता है आराम से समझ में ही आ गया होगा। बस इतना ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको उठा के पहले छापो, लिख दो। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिख दो? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। कोई दिक्कत? आराम से कर लो। इसमें भी नहीं आ सकता है तो नहीं, अगर आ जाए तो लिख देते हैं ऐसे। राम ने खाना क्यों नहीं खाया है, नहीं खाया है। राम ने खाना क्यों नहीं खाया है? कैसे बनाओगी? भूख नहीं थी ना, है ना? यही कहोगी भूख नहीं थी। भूख थी लेकिन खाया नहीं अभी। देखो खाया नहीं खाया, गुस्सा गया है किसी से, किसी से गुस्सा हो गया है तभी नहीं खाया होगा। गुस्सा नहीं होता तो ज़रूर खाता है ना? देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो वाई हैज, वाई हैज राम, वाई हैज राम। फिर नहीं अगर है तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, नॉट। ठीक है, फिर खाया कि ईटन फूड। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है अब? तो अब इसका एक्सरसाइज लिखो जल्दी से, शॉर्ट स्क्रीन मार लो इसका और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज लिख लीजिए आप लोग, यानी होमवर्क। होम, ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, पहला देखो, लिखो क्या तुमने, क्या तुमने नदी में, नदी में नहा लिया है, लिया, क्या तुमने नदी में नहा लिया है?
अगला, क्या राधा एक मधुर गीत गा चुकी है? गा चुकी है। क्या ममता क्या ममता मुंबई जा चुकी है? चौथा, क्या लता खाना पका चुकी है? तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो? तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो? तुमने आज क्या खाया है? तुमने आज क्या खाया है? तुम राजेश आज कितने बजे उठा था? उठा है। उठा है। ठीक है। तुम आज कब आई हो? तुम आज कब आई हो? इस प्रकार से पूरा एक्सरसाइज आपको करके लाना है। जब आप प्रैक्टिस करोगी तभी आपको चीज़ें रटेंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी, बात समझ में आ जाएगी और आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, तो मेहनत से आप एक एक सेंटेंस को बनाइएगा और स्पेलिंग की याद करते जाओ साथ साथ, और जितने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जरूर याद करो। ठीक है, जितने याद हो जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।